जो आज न्याय नहीं करती है, जो अपने लाभ के लिए संविधान की शपथ लेके पैदा हुई, यूपीएससी का एग्जामिनेशन देके पैदा हुई, और जो शपथ उसने जो है यूपीएससी के इंटरव्यू में या जो कहा था यूपीएससी के इंटरव्यू में, इसके बाद वो अपने हित साधती रही है और अपने लिए मलाईदार पोस्टिंग के लिए वो इन राजनेताओं की चरण सेवक बन गई है, जिसने जो है जब जो है संविधान जब संविधान का जो है फंडामेंटल राइट ऑफ इक्वलिटी वायलेट हुआ, तो हम दुष्ट ब्यूरोक्रेट ने एक कॉन्सेप्ट निकाला कि साहब इट इज ए पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन, ऑल डिस्क्रिमिनेशन पॉजिटिव और नेगेटिव, इफ इट इज पॉजिटिव टू समवन इट इज नेगेटिव टू अदर्स, इट कैन नॉट बी न्यूट्रल टू अदर्स। 2014 में सर एक एसोसिएशन बना था आईएएस और आईपीएस का जी, अब शायद आपको याद होगा, नहीं याद होगा, हमको नहीं मालूम है। ये उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं? उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं? नहीं, ये मुझे लगता है कि सारे कैडर को मिला के ये एसोसिएशन बना था जी, ठीक है ना, क्योंकि काफी पुरानी बात है, इसलिए अब मुझे एक बार फिर से उसको रिवाइज करना पड़ेगा जी। लेकिन अभी बात आई है तो मुझे मतलब मैं आपके सामने इस बात को रखना चाहता हूँ कि ये जो एसोसिएशन बना था, इन्होंने ये सब रिटायर्ड आईएएस और आईपीएस ऑफिसर्स थे ठीक है ना। अच्छा, रिटायर्ड आईएएस और आईपीएस ऑफिसर्स के बारे में अगर दो शब्द में कहा जाए तो वही पूरे देश को चलाते हैं। ये जो नेता है और ये लोग है ना, ये देश को नहीं चलाते, ये देश को दो ही लोग चलाते हैं, एक तो सोशल वर्कर। मेरी बात अगर मौका देंगे तो इस पॉइंट पे मुझे क्लियर तो मौका ही नहीं देंगे, इस पॉइंट पे मुझे क्लियर कर लेने दीजिए ना। ये भ्रम है, ये आईएएस एंड आईपीएस अधिकारी जो दूसरों के सामने बता रहे हैं कि वो नेताओं को चलाते हैं, ये इतने दुष्ट हो गए हैं कि नेताओं की नजरों को देख के जो है ना करते हैं। ये बिल्कुल वैसे ही स्थिति है कि एक जो है राजा ने कहा कि साहब आज की भिंडी कितनी अच्छी बनी, तो जो है ना बीरबल ने कहा कि साहब इसमें ये गुण, इसमें ये गुण, इसमें ये गुण, तो हर राजा ने कहा कि हर दिन भिंडी बनेगी। 15 दिन बाद जब उसको जो है भिंडी खाते खाते ऊब गया तो उसने भिंडी फेंक दी, तो बीरबल ने कहा कि भिंडी में ये गुण, ये अवगुण, ये अवगुण। तो राजा ने पूछा कि यार उस दिन तो तुम इतनी तारीफ कर रहे थे, आज इतनी बुराई कर रहे हो। बोले हुजूर, मैं भिंडी की नौकरी थोड़ी करता हूँ, राजा की नौकरी करता हूँ। तो सब आईएएस आईपीएस इन राजनेताओं के चरण सेवक बन गए हैं, इनकी नजरों को देखने का काम करते हैं, सामने वाले को ये बताते हैं ये चला रहे हैं, इनको चलाने वाला मालूम नहीं कौन है। मैं तो कह रहा हूं नियम कानून भी ना नेता बना रहे हैं ना ब्यूरोक्रेट बना रहे हैं, जाने कौन सी शक्तियां बना रही हैं। अब नियम कानून तो मैं छोटी सी बात बताऊं कि यहाँ जो इलेक्ट्रिसिटी का जो ये है उसको आयोग कहेंगे या जो महाराष्ट्र इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड जो है वहां पे नियम कानून बन के आते हैं अडानी के ऑफिस से, ठीक है ना, गौतम अडानी के ऑफिस से। और हम लोग 9 रुपए की बात कह रहा हूँ, 9 रुपए यूनिट हम लोग भर रहे हैं। हाँ। जो है बिजली का बिल, किसी को मालूम नहीं है कि हम लोग 9 रुपए भर रहे हैं। सबसे पूरे देश में सबसे महंगा बिजली अगर कोई बिजली उपभोक्ता है तो मुंबई में है, और मुंबई के उपनगर में जहां मैं बैठा हूं यहाँ पे मैं 9 रुपया यूनिट भरता हूँ, और ये 3 से 4 रुपया यूनिट पड़ता है और हमको 9 रुपए यूनिट में मिल रहा है। अब बताइए कि इतने सारे से जो रूल्स एंड रेगुलेशन बन के आए हैं अडानी के ऑफिस से, और यहाँ पे इन लोगों ने जो हमारा विद्युत बोर्ड है उसने एक्सेप्ट कर लिया है और उसी को आगे हम लोग बढ़ा रहे हैं। पहले ऐसा था कि मैं जनरल पब्लिक की बात कर रहा हूँ, मेरा पर्सनल बात नहीं कर रहा हूँ मैं, ठीक है, हम तो भर लेंगे, कैसे भी करके भर लेंगे, लेकिन यहाँ पे जो करीब 1.5 करोड़ जनता है उसकी बात कर रहा हूँ, मतलब 1.5 करोड़ लोगों की बात मैं कर रहा हूँ, अकेले एक आदमी 2 आदमी की बात नहीं कर रहा हूँ। तो जो है पहले ये ऐसा था कि 2 महीने अगर किसी ने बिजली का बिल किसी वजह से नहीं भरा तो उनको नोटिस आती थी। नोटिस आने के बाद जो है उनको ये बोला जाता था कि भाई आप अगर नहीं भरेंगे तो तीसरे महीने में आपका मीटर
डिस्कनेक्ट कर दिया जाएगा। और आज 1 महीना 10 दिन होता है, 1 महीना के ऊपर 10 दिन जैसे ही हो जाता है, वैसे ही किसी दूसरे कॉन्ट्रैक्टर को दे दिया गया है, वो भी गुजरात से ही कॉन्ट्रैक्टर है, वो आता है और मीटर निकाल के लेके जाता है 1 महीना और 10 दिन में। कभी कभी लोगों का जो बजट है वो अलाउ नहीं करता कि इस महीना बिजली का 2-2,500 जो भी 3,000 या 5,000 बिल आता है, वो कभी कभी ये होता है कि चलो इस महीने में नहीं भरे तो अगले महीने में भर देंगे। आप समझ रहे हैं कि नहीं? तो इससे इतना पब्लिक को तकलीफ हो रही है। छोटी सी बात कर रहा हूं मैं, अडानी की बात कर रहा हूं, क्योंकि आज अडानी संसद से लेके सड़क तक छाए हुए हैं। मालूम नहीं जाने कितने अडानी जो, एक मिनट, मालूम नहीं जाने कितने अडानी जो है भारत के अंदर बैठे हुए हैं और जाने कितने अडानी जो है भारत के बाहर बैठे हैं, जो इन पार्टियों के हाई कमांड पे अपने नियंत्रण में रखते हैं। और ये पार्टी हाई कमांड जो है ना, उनके कहने के आधार पर नियम कानून और पार्टी व्हिप जारी करके वो नियम कानून जमीन पे उतर जाते हैं। वही हो रहा है ना, वही हो रहा है। तो हम अगर न्याय व्यवस्था और कानून की बात करें तो उसमें भी तो बहुत सारी खामियां हैं, बहुत सारे ऑर्डर आते हैं जो हम लोग एनालिसिस करते हैं तो पता चलता है कि ऑर्डर ही रॉन्ग आ रहे हैं। हम तो एक बात कह रहे हैं कि मैथिली शरण गुप्त, फॉर्मर डीजीपी, प्रेसिडेंट क्राइम फ्री भारत ने 21 महालक्ष्य और 5 मौलिक अधिकार को गारंटी दी है कि मिलेगा, और भारत सरकार को 20 गुना ज़्यादा पैसा मिल जाएगा। 5 साल में किसी भी भारतवासी से टैक्स लेने की ज़रूरत नहीं पड़ना चाहिए। हर भारतवासी के 2 अकाउंट होंगे, एक अर्निंग अकाउंट और दूसरा जो है कल्प वृक्ष अकाउंट। तो जब आपके अर्निंग अकाउंट में पैसा नहीं है तो इन 5 मौलिक अधिकारों के लिए आपको अपने कल्प वृक्ष अकाउंट से अपने आप ऑटो स्वैप होके पैसा मिल जाएगा। और जब आप कमाएंगे तो अपने आप पट जाएगा, वो बिना पूछे ही पटेगा आपसे क्लियरेंस नहीं लेगा वो। और यदि आप नहीं पटा पा रहे हैं तो सिस्टम अपने एक्सपर्ट के साथ आपके घर पे पहुंचेगा कि राजेश सिंह जी, आपने इतने समय से पैसा नहीं कमा पाया है, हम आपके साथ बैठ के समझना चाहते हैं कि कहाँ पे प्रॉब्लम है और हम आपकी क्या मदद कर सकते हैं। वो उनके सारे एक्सपर्ट्स आपके साथ बैठ के